हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलनीयता और सांतत्य, यानी सांतत्य और अवकलनीयता एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज में 6 तक सवाल कर लिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। आज हम सवाल नंबर अगले करेंगे। ठीक है, इसमें सब सवाल सेम है, कुछ नई चीज़ है नहीं। और ये चैप्टर मतलब ऐसे भी बहुत थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। अगर आप शुरू से एक एक क्वेश्चन मैंने जो करवाए वो आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और अपने आप सवाल आप करने लगोगे अपने आप। ठीक है, जैसे इसमें देखो 7वां क्वेश्चन है कि एफ मतलब ये बोला है कि एफ के सभी सांतत्य और असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 एक्स बराबर 0। तो ये हमको बताना है कि ये हमारा सांतत्य होगा कि नहीं होगा। ये आप आराम से कर लोगे, बहुत सिंपल सवाल है। मैं सवाल नंबर 9 करवाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा मॉड वाला है। ठीक है, ये देखो, ये एक्स बराबर 3 पर पूछ रहा है कि सांतत्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब सांतत्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 करते हैं। देखो, ये सवाल नंबर 9 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखो, जब भी मॉड है तो हमेशा आपको LHS और RHS, आपको LHL लेफ़्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है। बात चल रही है 3 पर। x बराबर कोई भी 3 बिंदु है, उस पर आपको बात करनी है कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस पर बात कर लें। चलो, सबसे पहले x बराबर 3 पर फंक्शन का मान देख लेते हैं कितना होगा। एफ ऑफ 3 बराबर कितना दिया? 0। ये तो क्लियर है कि 3 बराबर है, फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0। अच्छा, x बराबर 3 पर LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं क्या आएगी। ठीक है, इसे वाम पक्ष भी बोलते हैं, हिंदी में वाम पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, और राइट हैंड लिमिट को दायां पक्ष बोलते हैं। तो आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो, LHL लिमिट निकालेंगे तो x बराबर 3 माइनस होगा और f ऑफ x, तो देखो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस। अब देखो, आपको सोचना है कि x बराबर 3 माइनस फंक्शन की वैल्यू, जब x 3 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू तो यही दी है, तो आपको जाहिर सी बात है यही रखनी है जब फंक्शन 3 के बराबर नहीं है। लेफ्ट में या राइट में वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तो फिलहाल फंक्शन की वैल्यू यही रखनी है। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 ये वैल्यू रख दो, तो x माइनस 3। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या चीज़ सोचनी पड़ेगी। देखो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, चलो बाद में वो करते हैं, पहले आप इसको सिंपल तरीके से लिख लो। ये हो गया, ये मॉड नहीं है, ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जब x माइनस मतलब LHL लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो x है वो तुम्हारा कहाँ जाएगा? 3 माइनस h की तरफ, और h कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। 3 माइनस h और 0, तो कितना हो गया? देखो, लिमिट, ये आपको पता होगा, h टेंस टू 0 और x की वैल्यू कितनी रख दो आप? मॉड ऑफ 3 माइनस h और माइनस का 3। ठीक है, x ही जगह पे, और बटे 3 माइनस की h और माइनस की 3, ये ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पर देखो, 3 से 3 कट गया और यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, लेकिन यहाँ पर मॉड का देखिए कमाल, देखिए ऊपर क्या माइनस का h बचेगा, चलो लिख लो पहले, और नीचे भी तुम्हारा माइनस का h बचेगा। इसको काट मत देना, अभी माइनस का h है, और मॉड क्या करता है, कोई भी माइनस वाले नंबर को प्लस में दे देता है। भाई अगर ऋणात्मक संख्या रखोगे मॉड के अंदर तो प्लस में बाहर कर देगा। तो यहाँ पर लिमिट, ये ऊपर h हो जाएगा, नीचे माइनस का h रहेगा, और h टेंस टू 0। अभी यहाँ पर आप 0 मत रख देना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर लो, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो पहले सॉल्व कर लो। तो ये h से h चला गया, तो कितना आया? देखो, लिमिट h टेंस टू 0, उधर आया सिर्फ माइनस का 1। अब माइनस का 1 h है नहीं, तो 0 रखो चाहे कुछ भी रखो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस का 1 आएगा। तो LHL बराबर आई है माइनस की 1। इसे आप नोट डाउन कर लेना। अगर आप इससे यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 0, और LHL लिमिट कुछ और निकली है, -1।
तो फंक्शन तो कंटिन्यूस वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल मैं RHL भी निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसे मॉड वाले सवाल आएँ तो आपको दिक्कत हो, तो इसलिए मैं ये भी कर देता हूँ। प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू तो वही रखोगे, मॉड x माइनस 3, मॉड और x माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गई। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू, ये तो h टेंस टू 0 चला जाएगा, और मॉड ऑफ x की जगह पे रखोगे 3 प्लस h माइनस 3 और बटे 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 गया, इससे ये चला गया, तो ऊपर कितना है, लिमिट h टेंस टू 0, और ऊपर देखो मॉड ऑफ h और नीचे सिर्फ h, तो मॉड प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लस का ही आ जाएगा, ये h टेंस टू 0 और ये h हो गया, ये तुम्हारा सिर्फ h से h चला गया तो ये 0 हो गया, मतलब h से h चला गया तो ये 1 हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गई 1। तो अब यहाँ पर h है नहीं, तो यहाँ पर 0 रखो, कुछ भी रखो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया। तो RHL कितनी आ गई है, 1। तो यहाँ पर आपको वैसे भी दिख रहा होगा, वह शुरू में ही दिख गया होगा कि चूँकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये इसके ही बराबर नहीं है और ये ऑब्वियसली फंक्शन के बराबर ही नहीं है, तो कंटिन्यूस तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो है, ये हमने हमारा कंटिन्यूस नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 एक्स बराबर 0 पर। तो ये आपको बताना है कि एक्स बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, मतलब शांतत्व है और अशांतत्व है। आपको क्या है, ये आपको ये लिखा है ना, अशांतत्व, पता नहीं, मैं कंटिन्यूस मेरे को बोलने में ज़्यादा सही लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो कुछ ऐसा है कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 है जब तुम्हारा एक्स बराबर 0। ठीक है, यही दिया, यहाँ पर ये 1 दिया। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लो, एक्स बराबर 1 पर एफ ऑफ 1 कितना है, ये 1 है, सॉरी एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आपको LHL निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, लिमिट LH बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f ऑफ x, राइट। तो ये देखो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक, अब x जब 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये रखनी है आपको, तो साइन स्क्वायर ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये सवाल मैंने आपको क्यों बताया, अभी आपको पता चलेगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर आप h कर दो, h जाएगा 0 की तरफ, और साइन स्क्वायर a और 0 प्लस h हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 0 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 प्लस h का स्क्वायर होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर AH बटे h स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप h बराबर 0 रख दोगे तो ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0, तो 0 बटे 0 फॉर्म आ जाएगी। और ये आपको लिमिट में अच्छी तरह हल करना आती, सॉल्व करना आती कि 0 बटे 0 फॉर्म बनती तो किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप, और एक रिजल्ट आपने, तो यहाँ पर आपको हल करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन एक रिजल्ट आपको अगर ध्यान में हो तो मैं आपको बता दूं कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बटे x होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। यहाँ पर साइन और tan होता है, ये मतलब अगर ऐसा हो tan x बटे x, तब भी इसकी जो लिमिट आएगी x टेंस टू 0 पर वो भी 1 आएगी। ठीक है, और चाहे x बटे tan हो जाए चाहे x बटे साइन हो जाए, चारों की वैल्यू सेम आती है। ये आपने हल किया होगा, ये 11th में जो लिमिट है उस चैप्टर में है, हमने प्रूफ भी किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वरना आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है। ठीक है, कैसे आया उसका प्रूफ आपको देखना पड़ेगा, राइट।
चलिए, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, यहाँ पर जो कोण है इसका वो ए एच है, यहाँ पर सिर्फ एच है। तो अगर आप ए का गुणा कर दो और ए का भाग कर दो तो लिमिट एच टेंस टू 0, ए का देखो गुणा किया है ए स्क्वायर का और ए स्क्वायर का आपने भाग किया है। देखो कैसे करके, ए एच तो है ही है, नीचे ए एच का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ए स्क्वायर का मैंने भाग किया, ए स्क्वायर का गुणा किया, तो दोनों का मैंने गुणा करके स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो सूत्र बनेगा कैसे, लिमिट ये ए स्क्वायर है और एच टेंस टू 0, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसे साइन ए एच बटे ए एच का स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेम टू सेम फार्मूला बन गया। यहाँ पर जैसे आप 0 रखोगे ये भी 0, ये भी 0, देखो ये भी 0, ये भी 0, तो वैल्यू कितनी आई? 1। यहाँ पर आप रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर आया। अब ए स्क्वायर क्या है? कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन वैल्यू कितनी आई है? ए स्क्वायर आई है। तो यहाँ पर आप इसको यहीं पर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, और जो एल एच एल लिमिट आई है वो कितनी है? ए स्क्वायर। तो यहीं पर आप बोल दो, अगले हल करने की ज़रूरत नहीं, पिछले वाले सवाल मैंने करवा दिया था हल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चार आप आर एच एल निकालोगे वो भी कुछ और ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल देना चूँकि आर एल एच एल नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के बराबर, फंक्शन की वैल्यू हाँ 0 है, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन तुम्हारा कैसा है? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो बाकी बचे हुए सवाल आप खुद से ट्राई करना तो ज़्यादा बढ़िया है। जितने भी सवाल ये बचे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और आप इसको हल कीजिए। ये भी आसान तंत्र है, ये भी हमारा x बराबर 3 पे कैसे निकला? डिसकंटिन्यूस। बाकी के सवाल आप खुद से ट्राई कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं करवाऊँगा तो मतलब जो अच्छे से सवाल हैं वो मैं करवा दूंगा, बाकी एक जैसे हैं उनको करवाने का क्या फ़ायदा, आप उससे उनको खुद से कर लीजिएगा। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।